हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है 1:30 बज रहे हैं और प्लीज़ जो लोग मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और सुबह में ना मेरा तबीयत नहीं ठीक था और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। उसके बाद मैं ना नाश्ता भी आज मैं नहीं बनाई थी, यही लोग मैगी बनाई, अपने भी खाई और हमें भी दी। उसके बाद फिर मैं एक पेट दर्द का दवा खाई है ना फोटान, फिर मुझे थोड़ा सा आराम हुआ तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि बिना काम किए कहीं भी गुजारा नहीं है। और थोड़ी मोड़ी ना सफाई करने के बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ एक तरफ मैं चाय चढ़ा रही हूँ और एक तरफ मैं गर्म पानी कर रही हूँ। और अभी ठंडी का टाइम है ना, तो मुझे प्यास भी लगती है। और जब आपके मंथली होते हैं या नहीं भी होते हैं ना, पेट दर्द कमर दर्द में आपका जो पानी है हल्का सा गर्म कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा आराम लगता है पेट दर्द में। तो सुबह मैं पी थी चाय, लेकिन तुलसी पत्ता, अदरक, अजवाइन ये सब डाल के पी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगा था पेट में। फिर मैं आज दूध वाला चाय नहीं पी थी, तो नहा धो के आई हूँ तो दूध वाला चाय पी हूँ। और मेरा खाने बन गए थे तो सिंपल सा खाना बनाई हूँ, दाल चावल आलू गोभी की भुजिया बस। और आज जो है रोटी नहीं बनी थी और मैं इधर हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है ना मॉर्निंग में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा था और तबीयत थोड़ा सा मेरा खराब था, क्योंकि जो मंथली दिक्कत होता है वो है। तो मैं थोड़ा सा लेट में उठी भी और आज बच्चा लोग का जो है ना स्कूल नहीं था तो मैं थोड़ा सा लेट उठी और तबीयत भी खराब लग रहा था। तो सुबह में हर दिन की जैसा मैं सुबह उठी वही गर्म पानी और चाय, चटपटा सा दाल को बनाऊं। दाल जब बहुत सिंपल होती है ना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है, मुझे भी नहीं पसंद आते हैं, बच्चों को भी नहीं पसंद आते हैं। उसके बाद फिर मैं नहा धो करके, पूजा तो करने नहीं थे मुझे, तो फिर मैं नहा धो करके और फिर ना कपड़े थे धोने के लिए मशीन में। तो सुबह में जो है 10-11 बजे तक बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूं। तो अभी मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे टाइम में ना जब आपके मंथली स्टार्ट हो जाते हैं तो मेरे पेट में और बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होती है, बहुत ही ज्यादा। तो अभी जो है ना मैं मॉर्निंग में चाय ले ली थी और मैं आज मॉर्निंग में चाय ली थी, मेरी एक फ्रेंड बताई थी, तुलसी और गोल मिर्च डाल के और अजवाइन और गुड़ डाल के मैं वही पी थी। और दूध वाली चाय मैं नहीं पीती, तो मैं अभी बना रही हूँ दूध वाला चाय। और कपड़े भी नहीं धोए हुए थे तो कपड़े मैं अभी डाल दी हूँ मशीन में और आज शाम तक कपड़े धुलाएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल के ड्रेस भी हैं और मेरे भी तबीयत 2-3 दिन से सही नहीं है तो मेरे भी कपड़े पड़े हुए थे, बच्चों लोग के भी है तो हाथ से भी मैं नहीं धो रही हूँ, तो वो सभी कपड़े धोना है तो अभी मैं डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत जो है ना फ्रिज पे डस्ट लगे हुए थे, मैं 4-5 दिन से टाल रही थी आज करूंगी आज करूंगी आज करूंगी, तो फिर आज मेरा नजर गया तो मैं सोची नहीं लगे हाथे कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि कभी कभी भूल जाता है, फिर कभी याद आता है तो मन नहीं होता है करने का। और अभी ठंडी का टाइम ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। और मैं ना मेरे यहाँ गीजर वजर है नहीं, और पानी अगर गर्म करूंगी तो पूरी फैमिली के लिए पानी गर्म करूंगी तो गैस का तो कबाड़ा हो जाएगा। और तो इसलिए मैं नॉर्मल पानी से ही नहाती हूँ। पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, मतलब पूरी बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है ऐसे पानी शरीर पे पड़ता है। तो अभी जो है फिर मैं दोबारा चाय बना रही हूँ, क्योंकि दूध वाली चाय मैं पी नहीं थी। और शुक्रवार को मेरा सॉल्ट फ्री डे था तो थोड़ा सा ना सॉल्ट फ्री डे अभी तबीयत खराब रहने के चलते थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, लेकिन सॉल्ट फ्री डे में मैं कुछ खाते रही थी। और तो फ्रेंड्स मैं सोची आपसे टाइम निकाल के बातें कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी जो टाइम हो रहा है ना, बज रहा है 2, तो अभी से जो शाम तक जो कामें रहेंगी वो कर लूंगी। थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के सफाई थे, हॉल रूम का खिलौने बाबू इधर से उधर कर देता है उसको सही कर ली हूँ, फ्रिज थोड़ा सा साफ कर ली हूँ, ये सब हो गया है। फिर चाय बन रहा है और इसके बाद अभी ना मैं एक सूट काटी थी, आप लोगों से बात की थी कि उन्हीं एक मेरा सूट है तो उसकी सलवार थोड़े 1.5 मीटर का ही है, तो उसके लिए कपड़े लाने जाने हैं। तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि उसको क्या करूं। तो उसमें मैं सोची हूँ अगर मिल जाएगा ऊनी कपड़ा ना तो उसी का लेकर के ऊपर में जो बेल्ट होता है उसमें डाल दूंगी। मतलब 1.5 मीटर कपड़े में कोई सलवार नहीं बनता है, सिंपल या तो पटियाला कुछ भी नहीं बनेगा। तो उसमें मुझे ना बहुत ज्यादा जोड़ लगाने होंगे, फिर सलवार को कट करना होगा।
तो आज हस्बैंड जा रहे थे काम से तो बोले तुम भी चलो, मशीन चल रहा है, मशीन का आवाज आ रहा है, तो हस्बैंड बोले तुम भी चलो और ले लेना, गाड़ी में बैठ के चलना है। तो ये मैं फटाफट चाय बना रही हूँ, अपनी पीऊंगी, हस्बैंड को भी दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। और मशीन में कपड़ा डाल दी हूँ और सोकिंग होगा तब तक मैं आ जाऊंगी। जब सोख हो जाता है ना, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर 32 बार करना चाहते हैं तो 32 बार को कीजिए, अच्छे से कीजिए, हेल्दी खाने के साथ कीजिए। और जो मौसमी फ्रूट है वो फ्रूट लीजिए, नहीं ज्यादा लीजिए, आधा लीजिए, 1 लीजिए। और आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि पेट नहीं कम हो रहे हैं। मेरे भी पेट बहुत कम नहीं हुए हैं। और पहले तो मैं ये सूट में बिल्कुल पहन ही नहीं पाती थी, मतलब मेरे नाक का था ही ये नहीं, बिल्कुल पेट ऐसे निकल जाता था। लेकिन मेरा जो है 9 महीने में बहुत कम हो गया। मैं चाहूंगी कि पूरा एकदम अंदर चला जाए, तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये पेट जो है ना 10-12 साल का बड़ा हुआ है। तो फिर हम सिर्फ 8 महीने में कैसे ये अंदर चला जाएगा। तो हम लोग दूसरे को नहीं देखेंगे, हमें अपने देखनी है कि मेरी बॉडी कितनी जल्दी, मतलब हो सकती है मेरी बॉडी उन लोग से अलग हो, और कितना जल्दी हम लोग का फैट कम होता है, पेट अंदर जाता है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि सिर्फ 32 बार से पूरा फैट पूरी तरह से नहीं खत्म होगा। ये सर भी बोलते हैं कि आप अपने डाइट में वर्कआउट भी शामिल कीजिए। अब अगर आप अपना फैट को लूज कर रहे हैं तो वर्कआउट कीजिए, वॉक कीजिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, नहीं करना चाहते हैं तो वॉक कर लीजिए, अगर वॉक नहीं करते हैं तो वर्कआउट कर लीजिए, दोनों में से एक तो करना होगा। तो मैं तो खैर करती हूँ। और मैं जैसे तबीयत मेरा खराब, अभी पीरियड्स चल रहा है, तो मैं इसमें वर्कआउट नहीं करूंगी 5 से 6 दिन तक। लेकिन हाँ, मैं छत पे वॉक करती हूँ, बहुत तेज वॉक नहीं करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं करती हूँ। हर दिन शाम में छत पे जाती हूँ, 2000 स्टेप 1000 स्टेप करती हूँ। तो आप लोग भी ये कीजिए। और नहीं कहीं जा पाते हैं तो घर में थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिए, कुछ ना कुछ शरीर को मूवमेंट कीजिए, तो जरूर होगा। चिंता करने का बिल्कुल बात नहीं है। सबका हुआ, हम लोग का हुआ, उन लोग का जल्दी हो गया, हम लोग का लेट होगा। तो ये तो अपना है, इसमें तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं तो वो मेरा हो नहीं रहा है। ये हम ही लोग को करना होगा, आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, हमेशा के लिए खत्म होगा। तो बस इसीलिए मैं भी 32 बार कर रही हूँ। पेट को एकदम अंदर घुसाना है। और पहले से बहुत अच्छी हो गई। पहले तो मैं बहुत गंदी दिखती हूँ, मैं अपना पिक इसीलिए शेयर करती हूँ। और जब आप बहुत ज्यादा मोटे भद्दे दिखते हो ना, तो आपको अपना जो है मतलब फोटो लेने का बिल्कुल मन नहीं होता है। कहीं भी आप चाहोगे कि हम अपना पिक ले तो बिल्कुल मन नहीं होता है। ऐसा मेरे भी साथ था। और मेरे यहाँ ना मेरे बच्चे भी मोटी कह के बुलाते थे, मेरे हस्बैंड भी मोटी कह के बुलाते थे। मेरा बेटा बोलता था मोटी भैंस की जैसी है। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा बेटा बोलता है ना कि मम्मी तुम्हें जब मैं पकड़ता हूँ ना तो तुम बिल्कुल पता ही नहीं चलती हो, पहले तो टेडी बियर की तरह लगती थी। तो ये सब बातें तो आप लोग भी 32 बार कीजिए और आराम से धीरे धीरे चबा के खाइए। और अभी ठंडी का टाइम है तो गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। और मेरा चाय पक गया है फ्रेंड्स, बातें हो जाएगी बहुत बड़ी। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के कमेंट से मोटिवेट हो सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और बन गई है मेरी चाय, आधी जल भी गई है। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। तो फ्रेंड्स, मैं मीशो से एक ऊनी सूट ऑर्डर की थी, तो बहुत अच्छा रिसीव हुआ। तो मैं सोची आप लोग को दिखा देती हूँ। तो और 3 दिन पहले ही इसको मैं ऑर्डर की थी और आज ये रिसीव हुआ है। बहुत अच्छा सूट है। तो मैं तो खैर खुद से स्टिच करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब इसके साथ दुपट्टा भी है, बहुत सुंदर सूट है। तो देखिए पूरा वर्क है, मतलब बहुत सुंदर लगा। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए और इसके साथ ये दुपट्टा है और दुपट्टा भी बहुत बड़ा है, मतलब एकदम फ्री साइज है। तो अभी आधा घंटा पहले ही ये आया हुआ था। तो मैं सोची कि आप लोग को दिखा देती हूँ। और गरम कपड़े ना अभी ठंडी के टाइम में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो मैं घर के लिए ले ली हूँ कि इसको स्टिच करूंगी। तो इसके पूरे कपड़े हैं, लेकिन मैं जो परसों सूट कटिंग की ना उसके सलवार बहुत कम थे, मतलब 1.5 ही मीटर थे। लेकिन इसको मैं पूरा अच्छे से नाप ली हूँ, तो ये बहुत अच्छा से है। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसकी फिर कटिंग करूंगी और स्टिचिंग करूंगी। तो अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कपड़े डाल दी थी तो कपड़े धुला गए थे और मैं जाने वाली थी हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनको बाहर काम से जाना था। तो वो बोले कि घर में तुम बैठी रहोगी तो चलो
तुम भी चल चलो। तो मैं भी सोची कि जो कपड़े मैं कुर्ती काटी थी उसके लिए कपड़े ले लूँगी, लेकिन मेरा ना मन बिल्कुल नहीं हुआ। और जब तक दवा का असर रहा तब तक तो पेट बंद था, दर्द उसके बाद फिर शुरू हो गया, मतलब बहुत बेकार लग रहा था, तो मैं नहीं गई। और कपड़े जो धुले हुए थे उसको मैं निकाल ली हूँ और दूसरे बार कपड़े फिर डाल दी हूँ, क्योंकि एक बार में ना पूरे कपड़े साफ करने से मशीन खराब भी हो जाएगा, कपड़े साफ भी नहीं होते हैं। तो थोड़े थोड़े मैं कपड़े डाल के साफ कर लेती हूँ। और अभी जो है बज गया था 4 और धूप छत से हल्का हल्का चला गया था। उसके बाद मैं जो है डिनर में लग गई हूँ, तो बज रहे थे 5:30 और अभी मैं वर्कआउट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5 दिन मैं नहीं करूँगी। और आज जो दिन है ना वो सैटरडे है, तो मैं सिंपल सा है ऐसे ही सोयाबीन चिल्ली बना ले रही हूँ। सब्जी थी नहीं और हस्बैंड बाहर चले गए थे, तो मैं सोची हूँ जब वो आएंगे तो आज के दिन हमारे यहाँ सब्जी मार्केट लगता है तो जा कर के लाऊंगी, या कोई सब्जी नहीं थी तो सोयाबीन चिल्ली ही बनाई हूँ और सिंपल सा रोटी बनाई हूँ। तो आज डिनर में यही रहेगा। और 6 बजे ना मेरा डिनर बन के तैयार हो गया था, क्योंकि मैं 8 बजे के पहले खा लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे 6:30 बजे, तो मैं फटाफट 2 रोटियां खाई और हस्बैंड के साथ चली गई मार्केट सब्जी लाने के लिए। तो जाने का तो मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी रहता है ना कि अगर जा कर के सब्जी लाऊंगी नहीं तो फिर एक हफ्ता क्या बनाऊंगी। और मैं एक हफ्ते का सब्जी एक ही दिन ले करके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोज रोज मार्केट नहीं लगता है। और मैं रात में वही 2 रोटी और सोयाबीन चिल्ली खा ली थी, और उसके बाद उसको भी मैं 32 बार चबा चबा के आराम से खाई थी। खाने के 1 घंटा बाद मैं गुनगुना पानी पी थी, और अभी मैं आजकल ना गुनगुना पानी ही पी रही हूँ। और रात का टाइम हो गया था तो बर्तन धोऊंगी, बर्तन धोने के बाद किचन साफ कर लूंगी। और ये चीज मैं ना हर दिन करती हूँ। और जबकि बच्चों का अगले दिन संडे पड़ जाएगा, आज सैटरडे है, फिर भी मेरा आदत पड़ गया है। मैं रात में ही खाना बना के सबको खिला के बर्तन सब साफ कर लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, स्लेब सब साफ कर लेती हूँ। और ये मेरा आदत पड़ा जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, छोटे थे उस समय से। पहले तो लापरवाही कर देती थी, सुबह में कर लूंगी, लेकिन अब जो आदत पड़ गई ना, तो ये लोग स्कूल जाएं या ना जाएं ये आदत पड़ी ही है। सुबह उठती हूँ तो आराम से किचन में लग जाती हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहता। लेट भी हो जाता है फट से मुझे ब्रश करके किचन में लग के बच्चों के लिए नाश्ता